सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय संदीप यादव। प्यारे बच्चों, आप सभी को मैं बता दूं कि हम सभी लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 की वैकेंसीज़ की एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट करी है जहां पर हम आपको ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर जिसका नाम है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ या अल्फ़ाबेटिकल सेक्शंस को कवर करने वाले हैं। तो आज की क्लास में आप देख पाएंगे कि अल्फ़ाबेट से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पर बेस्ड हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, और यहाँ पर हम आपको कंसेप्ट नहीं, यहाँ पर हम आपको ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। ठीक है, कंसेप्ट बाद में हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन हाँ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की हम बहुत ढेर सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस की हम आपको प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में क्या होता है। ये आपके अल्फ़ाबेट है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आप सभी लोग जानते हैं टोटल कितने लेटर होते हैं। आप जानते हैं कि 26 लेटर होते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल 26 लेटर होते हैं, है ना। टोटल 26 क्या होते हैं, लेटर होते हैं। इसके बारे में आपको पता होगा, 26 लेटर्स होते हैं। ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल कितने लेटर होते हैं, टोटल 26 लेटर होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बताऊँ, ये जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है ये आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट एंड है। ठीक है, दो एंड्स होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, एक होता है लेफ्ट एंड, ठीक है, जिसको हम बायां छोर कहते हैं, दूसरा होता है राइट एंड जिसको हम दायां छोर कहते हैं। ठीक है, दो छोर पाए जाते हैं, इसको बोलते हैं बायां छोर, इसको बोलते हैं बायां छोर। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं बायां छोर, इसको बोलते हैं दायां छोर, है ना, इसको बोलते हैं दायां छोर। तो याद रखिएगा, ये हो गया दायां छोर। और यहाँ पर मैं आपको कंसेप्ट ये बता रहा हूँ कि कोई भी जो लेटर होता है उसका जो लेफ्ट राइट होता है आपका ही लेफ्ट राइट होगा। जैसे कहने का मतलब, ये जो लेटर आपको दिख रहा है जी, है ना, अगर हम इसके सामने खड़े हैं तो जी का जो लेफ्ट होगा हमारा जो लेफ्ट होगा वो इस जी का लेफ्ट होगा, हमारा जो राइट होगा इस जी का राइट होगा। तो किसी भी लेटर का अगर आपको लेफ्ट राइट पता करना हो तो जो आपका लेफ्ट होता है ना वही उस लेटर का लेफ्ट होता है, जो आपका राइट होगा वही उस लेटर का राइट होगा, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ आपसे कि जी के लेफ्ट, जस्ट लेफ्ट में कौन सा लेटर है, तो आप बोलेंगे एफ है। अगर मैं आपसे कहूँ जी के जस्ट राइट में कौन सा लेटर है, आप बोलेंगे एच है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि के जस्ट लेफ्ट में, एकदम ठीक लेफ्ट में कौन सा लेटर है, तो आप बोलेंगे जे है। मैं कहूँगा के जस्ट राइट में कौन सा लेटर, आप बोलेंगे एल है। अगर मैं कहूँ बायां छोर, मतलब ए से स्टार्ट करते हुए जेड की तरफ। अगर मैं कहूँ दाहिने छोर से, तो इसका मतलब क्या है, जेड से शुरू करते हुए ए की तरफ। तो यहाँ पर ये कंसेप्ट आप याद रखिएगा कि जब भी बायां दायां की बात होती है, मैं कहूँ ई के जस्ट बाएं कौन सा लेटर, आप बोलेंगे डी है। मैं कहूँ ई के जस्ट दाहिने कौन सा लेटर, आप बोलेंगे एफ है। तो बायां दायां आपको समझ में आया। किसी भी लेटर का जो लेफ्ट राइट अगर मैं बात करूं तो जो हमारा लेफ्ट होता है वही उस लेटर का लेफ्ट होगा, जो हमारा राइट होगा उस लेटर का राइट होगा। ठीक है, तो ये होता है। और मैंने आपको बताया कि बायां छोर क्या होता है, दाहिना छोर क्या होता है। बाएं छोर से मतलब ए की तरफ से जेड की तरफ, ठीक है, दाहिने छोर से मतलब जेड की तरफ से ए की तरफ। समझ में आया। इंग्लिश अल्फ़ाबेट पे टोटल 26 लेटर होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैंने आपको बताया इनकी पोजीशंस के बारे में, लेफ्ट एंड क्या होता है, राइट एंड क्या होता है। दूसरी चीज़, यदि आप अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो प्यारे बच्चों, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में या अल्फ़ाबेटिकल सेक्शंस के पार्ट को कवर करना चाहते हैं तो वहाँ पे लेटर सीरीज़ है, पेयर फॉर्मेशन है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है, ये सारे के सारे जो चैप्टर होते हैं ना, यहाँ पर हम लेटर्स की पोजीशंस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। मतलब हमें लेटर की पोजीशन पता होनी चाहिए कि किस लेटर की कौन सी पोजीशन होती है। बहुत ही ज़रूरी होता है यहाँ पर पोजीशन का ज्ञात होना, क्योंकि पोजीशन से ही हम चीज़ों को डिसाइड कर पाते हैं कि वहाँ पे कौन से रूल, कौन से नियम लगाए गए हैं। तो देखिए, आप सभी लोग जानते हैं ये पहले नंबर पे ए है, बी दूसरे नंबर पे है, सी तीसरे नंबर पे है, डी चौथे नंबर पे, ई पांचवें नंबर पे, एफ छठवें नंबर पे है, जी 7 सातवें नंबर पे है, एच आठवें नंबर पे, आई 9वें नंबर पे, जे 10वें नंबर पे, के 11वें नंबर पर है, एल आपका 12वें नंबर पे है, एम आपका 13वें नंबर पे है, एन 14वें नंबर पे है, ओ 15वें नंबर पर है, पी 16वें नंबर पे है, क्यू 17वें नंबर पर है, आर 18वें नंबर पर है, एस 19वें नंबर पे है, टी 20वें नंबर पे है, यू 21वें नंबर पे है, वी आपका 22वें नंबर पे है, डब्ल्यू आपका 23वें नंबर पर है, एक्स आपका 24वें नंबर पे है, वाई 25वें नंबर पे है, जेड आपका 26वें नंबर पे है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हर लेटर की कोई ना कोई पोजीशन है ना। अगर मैं आपसे कहूं कि एस किस पोजीशन पे है, आप बोलेंगे 19। अगर मैं आपसे कहूं टी किस पोजीशन पे, आप बोलेंगे 20। अगर मैं कहूं एक्स किस पोजीशन पे, आप बोलोगे 24 नंबर पर है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे बताओ जी किस पोजीशन पे है, इसका मतलब 7। अगर मैं आपसे कहता हूं के किस पोजीशन पे, आप बोलोगे 11। अगर मैं आपसे कहता हूं कि ओ किस पोजीशन पे, आप बोलोगे ओ जो है 15वें नंबर पर है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि डब्ल्यू किस पोजीशन पे, आप बोलोगे 23वें नंबर पे है। तो इस प्रकार से आपको आगे से भी पता होना चाहिए किसी भी लेटर की पोजीशन, आपको पीछे से भी पता होना चाहिए। मतलब यूजुअल तरीके से तो आपको पोजीशन पता ही होनी चाहिए, साथ साथ आपको रिवर्स पोजीशन उनका याद होना चाहिए। तो रिवर्स हम याद नहीं करते हैं, क्योंकि यूजुअल तरीका याद करना ही मुश्किल होता है, तो आप रिवर्स कहाँ से याद करेंगे, है ना। तो यहाँ पर इस बात का आप ख्याल रखिएगा कि आप यूजुअल तरीके से अगर आप याद कर लेते हैं तो आप रिवर्स तरीके से ऑटोमेटिक, मैं आपको एक फॉर्मूला बता दूं, टोटल +1 से आप माइनस करके आप रिवर्स पता कर सकते हैं किसी भी लेटर की पोजीशन। मैं कहता हूं जो लेटर बाएं से 15वां है वो लेटर
लेटर दाहिने से किस पोजीशन पे होगा, तो आप जानते हैं कि बाएं से 15वां लेटर ओ होता है, उसी ओ की पोजीशन दाहिने से क्या होगी आपको नहीं पता, तो 27 - 15 या 27 से हम 12 घटा देंगे। तो यहाँ पर अगर ओ की पोजीशन 15 है तो हमें पता करना दाहिने से ओ की पोजीशन क्या है, तो हम 27 से घटा के निकाल लेते हैं। 27 - 15 तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 12। तो कहने का मतलब जो लेटर बाएं तरफ से 15वें नंबर पर है वही लेटर दाहिने तरफ से 12वें नंबर पर होगा। तो यदि आपको एक एंड से आपको पता है किसी भी लेटर का पोजीशन, तो आप अदर एंड से पता कर सकते हैं टोटल +1 से माइनस करके, ठीक है। तो यहाँ पर कुल मिला के आपको इनको याद करना पड़ेगा, इनकी पोजीशंस को आपको याद करनी ही पड़ेगी, है ना। इसके लिए कोई तरीका नहीं है। लोग बताते हैं इजोटी, एक वर्ड आता है इजोटी, EJOTY, इजोटी वर्ड लोग बताते हैं। ई का मतलब क्या, ई की पोजीशन 5 है, जे की पोजीशन 10 है, ओ की पोजीशन 15 है, टी की पोजीशन 20 है, वाई की पोजीशन 25 है। लोग कहते हैं इसको आप याद रखो, है ना। इसको अगर आप याद कर लेते हैं तो इसके हेल्प से हम सारे लेटर्स को बता सकते हैं। जैसे अगर आपसे कोई कहे कि एच की पोजीशन क्या है, अच्छा कुछ लेटर ऐसे होते हैं जो कि आपको दिख सकते हैं, जो भी डिजिट होते हैं, जो भी उनकी प्लेस वैल्यू होती है उनके अंदर ही अंतर्निहित होती है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ, अगर मैं आपसे कहता यहाँ पर, तो यहाँ पर आप एक चीज़ बताओ मुझे आप कि ए से लेकर आप जो है ए से लेकर डी तक, यानी ए से लेकर डी तक सारे लेटर अगर आपको नहीं भी याद होंगे तो अगर कोई कहेगा सी, आप सोच के ही बता सकते हैं सी तीसरे पोजीशन पे होगा। अगर कोई कहे डी किस पोजीशन पे, आप बोलोगे चौथे पोजीशन पे है, सोच के ही बता दोगे। तो ए से लेकर डी तक आपको तो याद करने की जरूरत नहीं। कोई बोले बी की पोजीशन, आप बोलोगे 2, सी की पोजीशन आप बोलोगे 3, ए की पोजीशन 1, डी की पोजीशन 4, तो इस तरह से आप कर लेंगे। तो यहाँ तक तो किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है ना। ई जोटी अगर आपको याद है तो ई तक भी प्रॉब्लम नहीं होगा ना। ई जोटी अगर आप याद कर लेते हो तो ठीक है, आपको ए में प्रॉब्लम नहीं, बी में प्रॉब्लम नहीं, सी में प्रॉब्लम नहीं, डी में नहीं है, ई तो ई जोटी से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जे को देखते हैं, जे भी आपको ई जोटी से याद हो जाएगा, ओ भी याद हो जाएगा, इसके बाद टी, फिर इसके बाद वाई। ये जो लेटर आपने देखा ये इजोटी से याद हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद जेड तो याद करने की जरूरत नहीं, जेड का कोड तो 26 होता है। तो अभी आपके पास इतने लेटर हैं, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लेटर आपको याद करने हैं। कैसे याद करेंगे मैं आपको बताऊं। इसमें कुछ ऐसे लेटर्स हैं, जैसे आपको मैं बता दूं, ये जो जी है ना, ये किसका रूप दे रहा है बताओ। इसके अंदर क्या समाहित है, इसके अंदर कौन सा डिजिट अंतर्निहित है, इम्प्लिसिट है, बताओ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 7, ये जी जो है 7 का रूप है, तो आप बोल सकते हैं सर जी का कोड 7 होगा, है ना। जी का कोड क्या होगा, 7 होगा। अच्छा जो एच है ना, ये किसके शेप में है, तो आप जानते हैं अगर एच को इस तरह से बंद कर दे तो ये 8 का शेप दे रहा है, तो आप कह सकते हैं सर एच का कोड 8 होगा। अगर 9 की बात करें, अगर मैं आई की बात करूं तो आई किसका शेप है, तो आप बोलोगे सर आई जो है ये 9 का शेप है, 9 का, तो इसका मतलब आई का कोड 9 होगा, ठीक है। अगर मैं के की बात करता हूं तो आप देखो के में इस प्रकार से डबल पाई है, तो आप कह सकते हैं सर के का कोड 11 होगा, है ना। इस प्रकार से अगर के का कोड आपको पता चल जाए तो के के बाद एल आता है, तो 11 के बाद क्या आएगा, 12 आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं एम की बात करता हूं तो आप बताओ मुझे एम किसकी शेप में है, तो आप बोलोगे सर एम और डब्ल्यू किसकी शेप दे रहा है, तो आप बोलोगे सर एम तो 3 का शेप है, डब्ल्यू भी 3 का शेप है। तो या तो तीसरे नंबर पर तो सी होता है, तो सी तो होगा नहीं, मतलब तीसरे नंबर का तो कोड होगा नहीं। तो एम का प्लेस क्या हो सकता है, एम 3 का शेप दे रहा है, डब्ल्यू भी 3 का शेप दे रहा है, एम भी आपका 3 का शेप दे रहा है, डब्ल्यू भी 3 का शेप दे रहा है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर दोनों 3 के शेप दे रहे हैं, तो मुझे एक बात बताओ, या तो 3 होगा, या तो 13 होगा, या तो 23 होगा, यही तो हो सकता है। अगर आपको पता है कि 1 से लेकर 26 तक लेटर्स हैं, यहाँ पर अगर 3 की बात करें तो किस लेटर्स के किस डिजिट के लास्ट में 3 आता है, इकाई का अंक 3 होगा, या तो 13 होगा, या तो 23 होगा, 3 होगा, 13 होगा, या तो 23 होगा। तो यहाँ पर 3 तो हो नहीं सकता क्योंकि सी का कोड होता है, 23 तो लास्ट में चला जाएगा, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब एम का कोड 13 होगा। क्या होगा भाई, एम का कोड 13 होगा। तो याद रखिएगा मैंने आपसे क्या बताया, या तो 13 होगा या तो 23, तो एम पहले आता है तो एम का कोड 13 हो जाएगा। डब्ल्यू का कोड क्या होगा, मैंने कहा 13 या 23 हो सकता है, तो डब्ल्यू लास्ट में आता है, तो 13 के बाद ही तो 23 आता है, तो डब्ल्यू का कोड 23, एम का कोड 13। क्लियर है। इसके बाद एम भी हो गया, डब्ल्यू भी हो गया। देखो भाई एम भी हो गया, डब्ल्यू भी हो गया, ठीक है। अब इसके बाद मुझे एक बात बता दो बचा वी में आप देख सकते हैं 2 पाई है, तो आप बोल सकते हैं 12 तो हो नहीं सकता, 2 तो हो नहीं सकता, तो 22 ही होगा, ठीक है। अगर एक्स की बात करो तो आपको ये दिख रहा होगा 1 2 3 4, यानी कि 4 तो होगा नहीं, 14 तो होगा नहीं, 24 हो सकता है, ठीक है। इस तरह से आप अनुमान लगा सकते हैं, गेस कर सकते हैं। और बाकी एस का कोड आप याद रख लीजिएगा, एस का 19 होता है, ठीक है। अगर एस का याद हो गया, टी का तो ऑलरेडी याद है। अगर एस की बात करें तो 20 से जस्ट एक पहले आ जाए, क्योंकि एस के बाद टी होता है, टी के जस्ट पहले एस होता है, तो टी का कोड 20, तो उसके पहले एस आ जाएगा, तो इसका मतलब 19 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आर का कोड भी याद कर लीजिएगा, आर एस टी। अगर एस का 19 होगा तो आर का 18 हो जाएगा। तो इस तरह से याद करते हैं। मेन अगर आपको इजोटी याद है तो इसके भी हेल्प ऑफ द इजोटी के हेल्प से आप किसी भी लेटर को पता कर सकते हैं, क्योंकि 5 का गैप है ना। अगर आपको
एफ का कोड पता करने हैं। यदि आपको ई का पता है कि ई का कोड 5 होता है तो ई के जस्ट बाद एफ आता है, यानी कि 5 के बाद जस्ट 6 आएगा, ठीक है, तो एफ का कोड 6 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से जे का कोड अगर 10 है, अगर आपको के का पता करना है तो यदि जे का कोड 10 है तो जे के बाद ही तो के आता है, तो के का कोड 11 हो जाएगा। तो विद द हेल्प ऑफ द इजोटी के हेल्प से हम किसी भी लेटर का प्लेस वैल्यू पता कर सकते हैं, ठीक है। आपको याद ही करना पड़ेगा, यदि किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही फास्ट करना चाहते हैं तो आपको ये प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, दोनों तरफ से, आगे से भी पीछे से भी। अगर आपको आगे से याद है तो पीछे से हम 27 से माइनस करके घटा लेते हैं और पता कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि आपको ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट के किसी भी क्वेश्चन को करना चाहते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपको प्लेस वैल्यू याद होनी बहुत ज़रूरी है। अगर प्लेस वैल्यू याद होगी तभी क्वेश्चन फास्ट लग पाएगा, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं अल्फ़ाबेट सीरीज के क्वेश्चंस की। यहां पर हम आपको क्रम से नहीं पढ़ाने वाले, यहां पर हम आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। तो क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग, देखिए, तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, यहाँ पर इतने प्रकार के टाइप की हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। पहले जो टाइप को हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर यूजुअल ए से लेके जेड तक। दूसरा जो हमारा टाइप होगा रिवर्स पैटर्न हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर जो सीरीज़ होगी हमारी फर्स्ट हाफ रिवर्स होगी, दूसरा आपका यूजुअल तरीके से होगा। यहाँ पर सेकेंड हाफ द्वितीय अर्धांश उल्टे क्रम में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, जहाँ पर दोनों की सीरीज, दोनों के दोनों जो सीरीज़ होंगी वो रिवर्स क्रम में होंगी। अगला सीरीज़ हम लोग पढ़ेंगे मिक्स टर्म, है ना। फिर इसके बाद बिग सीरीज़ पढ़ेंगे, फिर इसके बाद वेरिएबल्स हम लोग पढ़ेंगे। तो इतने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के, तो हम इन सारे के सारे टाइप को कवर करने वाले हैं और इस पर प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं बता दूं कि इतने टाइप के क्वेश्चन हम लोग क्रम से करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन आप सभी के सामने है, देखिएगा, चलिएगा। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर के दाहिने 8वें अक्षर के बाएं 17वां अक्षर कौन सा होगा। तो अब आप लोग यहां पर क्वेश्चन का स्वरूप देख सकते हैं, किस प्रकार का क्वेश्चन अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में पूछा जाता है। तो यहाँ पर बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर के दाहिने 8वें अक्षर के बाएं 17वां अक्षर क्या होगा। तो पहले दोस्तों सिर्फ एक मात्र आपको रूल बताना चाहता हूँ, यहाँ पर याद रखिएगा, जैसे लेफ्ट हो और राइट हो, या राइट हो लेफ्ट हो, या आपका लेफ्ट लेफ्ट हो या राइट राइट हो, ठीक है। अगर पोजीशन डिफरेंट होती है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। पोजीशन डिफरेंट होगी तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। पोजीशन सेम होगी तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। पोजीशन सेम होने पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे, है ना। इतना रूल आप लोग याद रखते हैं तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के क्वेश्चन लग जाएंगे, ठीक है। लेकिन पोजीशन हम पहले लिखने वाले हैं, पहली पोजीशन एल है तो एल लिखेंगे, पहली पोजीशन आर है तो हम यहाँ पर आर लिखेंगे, पहली पोजीशन एल है तो हम लोग यहाँ पर एल लिखेंगे, पहली पोजीशन आर है तो हम लोग आर लिखेंगे। अब देखो सवाल क्या है, ये आपका, ये आप ट्रिक भी कह सकते हैं या आप कंसेप्ट भी कह सकते हैं, कुछ भी कहिए, ठीक है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में देखिए हम कंसेप्ट पूरा नहीं बता पाएंगे, इसलिए क्योंकि हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, इसलिए बिल्कुल जो छोटी छोटी चीज़ें हैं मैं आपको बता देता हूं ताकि क्वेश्चन आपके लग जाएं। हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर लिखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर के दाहिने 8वें अक्षर के बाएं 17वां अक्षर क्या होगा। तो देखिए इस तरह से लिखिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर, बाएं से 12वें अक्षर, फिर क्या बोला है, दाएं से 8वें अक्षर, मैंने लिख दिया कि बाएं 17वां अक्षर क्या होगा, है ना। इस प्रकार से आप लोग लिख लेंगे। सवाल बोला है, मैं आगे चल के यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखने वाला नहीं हूँ, ठीक है। हम यहाँ पर लिखने वाले ऐसे, इस प्रकार से हम क्वेश्चन लिखेंगे। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर के दाहिने 8वें अक्षर के बाएं 17वां अक्षर क्या होगा। तो देखो यहाँ पर इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि लेफ्ट राइट है, मैंने क्या बोला, लेफ्ट राइट होगा तो हम लोग जोड़ेंगे। तो 12 और 8 कितना होगा, 20 होगा। और पहली पोजीशन लिखते हैं, पहली पोजीशन एल, यहाँ पर पहली पोजीशन क्या है, एल है तो हम एल लिख लेंगे। लेफ्ट राइट है तो जुड़ेगा, तो 12 और 8 कितना होगा, 20 हो जाएगा। और ये एल है तो हम एल 17 लिख देंगे। अभी एल एल सेम है ना, मैंने कहा कि यदि ये सेम होता है तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, पहली पोजीशन जो होता है वो लिखते हैं, तो L3 हो जाएगा। और L3 का मतलब क्या होता है, सी होता है। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा और ये पहले नंबर का क्वेश्चन है। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 क्वेश्चन हैं, ठीक है। ये दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, ये तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, ये 4th नंबर का क्वेश्चन है, ये 5वें नंबर का क्वेश्चन है, और ये 6वें नंबर का क्वेश्चन है। ये अलग अलग क्वेश्चन आप सभी के सामने हैं। सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करेंगे, इसका मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 25वें अक्षर के बाएं 22वें अक्षर के दाहिने 8वां अक्षर कौन सा होगा। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। पोजीशन सेम है तो घट जाएगा, पहली पोजीशन एल है तो हम लिखेंगे एल, घट जाएगा तो 3 हो जाएगा, फिर आर 8 हो जाएगा। एल आर है तो जुड़ेगा, पहली पोजीशन एल तो एल लिखा मैंने, 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11, ठीक है। इसका मतलब क्या, बाएं से 11वां अक्षर क्या होता है भाई, आप जानते हैं के होता है, आंसर के हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये पोजीशन डिफरेंट है तो हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। पहली पोजीशन एल है तो एल लिखेंगे, 16 और 8 कितना होता है, 24 होता है, 24 लिख लिया मैंने। फिर एल 17 सेम है तो घट जाएगा, पहली पोजीशन एल है तो एल लिखा मैंने, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा,
7, L7 का मतलब क्या होता है, G होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर पोजीशन डिफरेंट है, पहली पोजीशन R है तो हमने R लिखा, पोजीशन डिफरेंट है तो जुड़ जाएगा R11 R9 हो जाएगा, घटा देंगे तो कितना होगा R2। अब ये देखिए, मुझे एक बात बताओ, R2 दाहिने से दूसरा अक्षर क्या होगा, तो यहाँ पर तो आप सोच के कर लेंगे सर YZ यानी कि Y होगा, है ना। लेकिन यदि आपको नहीं याद होगा दाहिनी तरफ से, तो R2 अगर आपको पता करना है तो यहाँ पर R को बनाइए L। कैसे बनाएंगे भाई, R को L बनाने के लिए आप 27 से क्या करेंगे, 2 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25। और ये जो 25 होगा ना, ये जो 25 होगा वो बाएँ से 25वां अक्षर होगा, और बाएँ से 25वां अक्षर Y होता है। समझे कि नहीं भाई। R2 का मतलब दाहिने से, अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से दूसरा अक्षर क्या है, दाहिने से दूसरा अक्षर Y होता है। लेकिन आपको नहीं याद है दाहिने तरफ से, तो अगर आपको बाएं तरफ से याद है तो दाहिने यानी कि राइट्स को लेफ्ट बनाने के लिए 27 एंड टोटल +1 से माइनस करते हैं। टोटल 26 लेटर होते हैं, हम 27 से माइनस करेंगे तो 27 - 2 25। अब ये R था, अब ये L बन गया, क्योंकि हमने 27 से माइनस कर दिया टोटल +1 से। तो 27 में से यदि हम 2 को माइनस करेंगे 25 होगा, तो बाएं से 25वां अक्षर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर बाएं से 25वां अक्षर Y होता है, तो वही तो मैंने लिखा है भाई, वही तो लिखा है। आगे चलते हैं, R3, तो यहाँ पर L5 है, दोनों डिफरेंट है, पहली पोजीशन R है तो हम R लिखेंगे, 3 और 5 कितना होगा 8 होगा, और L9 हो जाएगा। फिर RL है, डिफरेंट पोजीशन है, पहली पोजीशन R है तो हम R को लिख लेंगे, R और L अलग अलग पोजीशन है तो जुड़ जाएगा, तो 9 8 17 17। अब यहाँ पर आपको दाहिने से 17वां अक्षर नहीं याद है, दाहिने से 17वां अक्षर याद है क्या, बाएं से 17 बोले तो आपको क्यों याद है, लेकिन दाहिने से तो नहीं याद है। तो दाहिने से हम बना लेंगे भाई, दाहिने को हम बाएं बना लेंगे, जो राइट है उसको लेफ्ट बना लेंगे। कैसे होगा, राइट को लेफ्ट बनाने के लिए हम 27 - 17 कर लेंगे, जिसका मतलब क्या होता है 10 होता है। अब ये 10 हो गया तो लेफ्ट से 10 हो गया, जिसका मतलब क्या होता है J होता है। आंसर क्या हो जाएगा J। जो लेटर दाहिनी तरफ से 17वें नंबर पर है वही लेटर बाएं तरफ से 10वें नंबर पर है, जिसका जो J होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर L और R है तो जुड़ेगा, पहली पोजीशन L तो L लिखेंगे, जुड़ेगा तो 12 7 कितना होगा 19 हो जाएगा, और ये R 15 हो जाएगा। डिफरेंट है तो जुड़ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। तो पहली पोजीशन L है तो L 34 लिख लेंगे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, देखना है कि ये जो 34 है वो 26 से कितना ज़्यादा है। ठीक है, 26 से कितना ज़्यादा है, तो आप कहोगे 8 ज़्यादा है। तो यहाँ पर 26 से जितना ज़्यादा होगा हम 26 माइनस करके उसको छोटा कर लेंगे, या पता कर लेंगे 26 से कितना ज़्यादा, क्योंकि 26 के बाद वही रिपीट होता है। अगर मैं कहूँ 26 Z का कोड होता है तो 27 किसका कोड होता है, तो आप बोलोगे कि सर 26 में Z का कोड है, Z के बाद फिर ABCD, फिर XYZ, फिर ABCD रिपीट होता है ना, तो 26 के बाद 1 आता है। उसी प्रकार से आप बोल सकते हो 26 से 27, 27वां जो लेटर है वो आपका A होता है, 28वां लेटर वो आपका B होता है ना। तो यहाँ पर 26 जब मान जो है 26 से ज़्यादा होता है तो 26 उसी में से माइनस कर देते हैं। 34 से 26 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर L8 का मतलब क्या होगा, आप जानते हो H होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा H होगा। तो इस प्रकार से आपने देखा 1 2 3 4 5 क्वेश्चन की हमने प्रैक्टिस करी है ना, और ऑलरेडी ये क्वेश्चन पहले किया था, 6 क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखें आप लोग, तो अब आप देख सकते हैं आप सभी के सामने ढेर सारे क्वेश्चन लिखे गए हैं, और 6 क्वेश्चन तक हमने किया था। ये 7वां क्वेश्चन है आप सभी के सामने, 7वें नंबर का क्वेश्चन है, ये 8वें नंबर का क्वेश्चन है, ये 9वें नंबर का क्वेश्चन है, ये 10वें नंबर का क्वेश्चन है, ये 11 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, और ये 12 नंबर क्वेश्चन है, ये 13 नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन है, ये 15 नंबर क्वेश्चन है। चलो बताओ कैसे सॉल्व करेंगे भाई। मैंने क्या बताया था आपको, लेफ्ट है, सेम पोजीशन तो घटता है, पहली पोजीशन L तो L लिख लेंगे, 10 में से 5 जाएगा तो 5 हो जाएगा। फिर बचा L9 को हम लिख लेंगे, सेम पोजीशन तो घट जाएगा तो L। अब मुझे बताओ 5 में से 9 माइनस होगा, तो आप जानते हैं हाँ सर माइनस तो होगा, क्या होगा माइनस होगा। 5 में से 9 माइनस करेंगे तो होगा क्या होगा -4 होगा, तो हम यहाँ पर -4 लिख लेते हैं। अब याद रखना जब -4 की बात होती है, जब नेगेटिव आंसर आता है तो इसमें 26 हम क्या करते हैं 26 हम इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, जब भी नेगेटिव आंसर आए तो हम क्या करते हैं उसमें 26 ऐड करके उसको पॉजिटिव बना देते हैं। तो कितना हो जाएगा भाई, जब इसमें 26 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 22। और L22 का मतलब क्या होता है बताओ, L22 का मतलब क्या होता है, आप बोलोगे सर L22 का मतलब V होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा V हो जाएगा। चलो आगे देखो, यहाँ पर L9 R8 दोनों डिफरेंट पोजीशन है, जुड़ेगा, पहली पोजीशन L तो L लिख लिया मैंने, 9 8 कितना होगा 17 होगा, और ये R5 हो जाएगा। दोनों डिफरेंट है, जुड़ जाएगा, पहली पोजीशन L तो L लिख लेंगे, 17 और 5 कितना होता है 22 होता है, 17 5 22, और 22 का मतलब क्या हो जाएगा V हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर V हो जाएगा। R और L है, दोनों जुड़ेगा, पोजीशन R है तो हम R लिखेंगे, 18 और 3 कितना होता है 21 होता है, और ये L3 बचा तो हम L3 को इस तरह से नोट कर लेंगे। अब ये पोजीशन डिफरेंट है, फिर जोड़ेंगे तो 21 3 24 होगा, पहली पोजीशन R तो R लिखा, 21 और 3 कितना हो जाएगा
24 हो जाएगा। अब दाहिने से 24वां अक्षर क्या मुझे नहीं पता, तो हम 27 से माइनस करके पता कर लेंगे। 27 माइनस 24 3 होगा, यानी कि इसका मतलब बाएं से तीसरा अक्षर क्या होगा आपको बताने हैं। तो बाएं से तीसरा अक्षर क्या होगा भाई, बाएं से तीसरा अक्षर सी होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर एल आर है, डिफरेंट पोजीशन जुड़ जाएगा। पहली पोजीशन एल तो एल लिखेंगे, 8 से कितना होता है 14 होता है। आर 16 हो गया, डिफरेंट पोजीशन तो जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा एल 14 + 16 कितना होता है 30 हो जाएगा। और एल 30 का मतलब हम देख सकते हैं 26 से कितना ज़्यादा है। आप बोलोगे सर 26 से यहाँ पर कितना ज़्यादा है 4, तो इसको आप लिख सकते हैं सर L4, और L4 का मतलब क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। आगे चलते हैं भाई, डिफरेंट पोजीशन है तो जुड़ जाएगा, आर और एल जुड़ेगा। पहली पोजीशन आर तो आर लिखेंगे, 17 और 7 कितना होता है 24, और यहाँ पर L6 हो जाएगा। डिफरेंट पोजीशन जुड़ जाएगा 26, 24 और 6 कितना होगा 30 होगा। पहली पोजीशन आर तो आर 30 लिखेंगे। अब देख लेंगे 26 से कितना ज़्यादा है, 26 से 4 ज़्यादा है, तो हम इसको R4 लिख देंगे। जो लेटर दाहिने से चौथा होगा वो बाएं से किस पोजीशन पे होगा, तो पोजीशन डिफरेंट करने के लिए, बदलने के लिए, इंटरचेंज करने के लिए हम 27 से माइनस करते हैं। 27 - 4 कितना होगा, यहाँ पर आप बोल सकते हो 23 हो जाएगा। और 23 का मतलब ये जो पोजीशन है वो बाएं से 23वें नंबर पे, और बाएं से 23वां नंबर क्या होता है, लेटर क्या होता है W होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा W। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, पोजीशन सेम है तो घट जाएगा। पहली पोजीशन L तो L लिखा, 12 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा 4, और ये L 10 हो जाएगा। L L है सेम पोजीशन तो घट जाएगा। तो यहाँ पर पहली पोजीशन L तो L लिखा मैंने, 4 में से 10 को माइनस करेंगे नहीं होगा, तो हम ज़बरदस्ती घटाएंगे, तो यहाँ पर -6 हो जाएगा। अब इस -6 को क्या करेंगे हम लोग, इस माइनस को प्लस बनाने के लिए इसमें 26 को ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा भाई, इसमें हो जाएगा L20। क्या हो जाएगा L20, और 20 का मतलब क्या हो जाएगा आंसर इसका T, इसका आंसर क्या हो जाएगा T हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे पोजीशन सेम है तो घट जाएगा। पहली पोजीशन R तो R लिख दिया मैंने, 19 12 माइनस करेंगे तो 7 हो जाएगा, R 11 हो जाएगा। घटाओगे तो नहीं घटेगा लेकिन माइनस में घटेगा। पहली पोजीशन R तो R लिख लिया मैंने, और माइनस के 4 हो जाएगा। अब इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसमें 26 को ऐड करेंगे, तो +26 करेंगे तो कितना हो जाएगा R22 हो जाएगा। मेरे भाई R22 का मतलब क्या होता है, पोजीशन चेंज करो तो 27 - 22 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और ये 5 कहाँ से है, बाएं से 5वां अक्षर क्या होगा ई होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर ई हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोनों पोजीशन सेम है, घट जाएगा। पहली पोजीशन आर तो आर लिखेंगे, 25 में से 22 को माइनस करेंगे होगा 3, यहाँ पर L8 हो जाएगा। पोजीशन डिफरेंट हो गई, पहली पोजीशन आर तो आर लिखेंगे, 8 और 3 11। अब इसको हम पोजीशन चेंज करेंगे तो 27 - 11 कितना हो जाएगा भाई, 27 - 11 हो जाएगा कितना 16 हो जाएगा, है ना 16 हो जाएगा। अब मेरे भाई एक बात मुझे बता दो, यहाँ पर 16 का मतलब क्या है सर, ये L16 हो जाएगा, और L16 का मतलब क्या होता है L16 हो जाएगा, जिसका मतलब P होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पोजीशन सेम है तो घट जाएगा। पहली पोजीशन R तो R लिखेंगे, पोजीशन सेम है तो घट जाएगा, R3 हो जाएगा, L5 हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे, पहली पोजीशन R तो R लिखेंगे, 5 और 3 कितना होगा 8 होगा। दाहिनी से 8वां अक्षर क्या मुझे नहीं पता, 27 से घटा के पता कर लेंगे। 27 - 8 कितना होगा 19 हो जाएगा, और ये 19 बाएं से 19वां अक्षर आप जानते हैं क्या होता है S होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर S हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। हमने ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी, अभी तक हमने 15 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में मैं आप सभी से प्रॉमिस करता हूं, वादा करता हूं, यदि अल्फाबेटिकल सीरीज से क्वेश्चन बनेगा तो 100% यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं, इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दें। अब आप बताइए, आप सभी के सामने क्वेश्चन मैंने फिर ले लिया 1 2 3 4 क्वेश्चन आप सभी के सामने हैं। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अब देखिए 16 नंबर का जो क्वेश्चन है ना, जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही करना है। देखिए सेम पोजीशन है तो घट जाएगा। पहली पोजीशन आर तो हम आर लिख लेंगे, 25 में से 22 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर इसके बाद L बचा तो L8 लिख लेंगे, है ना। पोजीशन डिफरेंट है, पहली पोजीशन आर तो हम आर लिखेंगे, दोनों जुड़ जाएगा तो 8 3 11। अब मुझे एक बात बताओ, दाहिनी से 11वां अक्षर आपको याद है क्या, नहीं। तो अगर हमें बाएं से पता करना है तो हम 27 - 11 कर लेंगे, तो कितना होता है भाई 16 हो जाएगा। ठीक है, और 16 का मतलब क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं, 16 का मतलब बाएं से 16वां अक्षर क्या होता है P होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा P हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं भाई, दोनों पोजीशन डिफरेंट है। पहली पोजीशन L है तो L लिखेंगे, 11 और 7 कितना हो जाएगा 18। यहाँ पर R4, ठीक है, दोनों जुड़ जाएगा तो 18 4 22 होगा। पहली पोजीशन L तो L 22, और L 22 का मतलब क्या होगा भाई, आप सभी लोग जानते हैं V होता है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों पोजीशन सेम है तो घटेगा। पहली पोजीशन आर तो आर लिखेंगे, 24 में से 21 जाएगा तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पर L5 हो जाएगा। दोनों जोड़ लेंगे, पहली पोजीशन आर तो आर लिखेंगे, और यहाँ पर मेरे दोस्त आप देख सकते हैं R5 R3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। दाहिने से 8वां अक्षर नहीं याद है, इसको बना सकते हैं बाएं से। राइट से आपको नहीं याद है, लेफ्ट से निकाल सकते हैं। 27 - 8 कितना हो जाएगा आप जानते हैं 19 हो जाएगा, और इसका मतलब है कि L19 = कितना होता है S। बाएं से 19वां अक्षर क्या होता है S होता है। अगला क्वेश्चन देखें, दोनों पोजीशन सेम है। पहली पोजीशन L, 18 से 12 को माइनस करेंगे हो जाएगा 6 R4।
दोनों जुड़ जाएगा, पहली पोजीशन एल तो एल लिख देंगे, 6 और 4 कितना होगा 10 होगा, बाएं से 10वां अक्षर क्या होता है जे होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जे हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि आपको तो ऑलरेडी पता है ये सारे रूल्स मैंने आपको बता ही दिए हैं। मैंने आपको बता दिया कि हम यहाँ पर ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। तो चलिए देखिए ध्यान से अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग देखें, चलिए देखिएगा, ये इस टाइप का पहला क्वेश्चन है, रिवर्स ऑर्डर का है, अंग्रेजी वर्णमाला उल्टे क्रम का है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला पूरी तरह से उल्टे क्रम में है। शुरुआत यहाँ पर ए से नहीं जेड से हुई है और इसका अंत जो है ए पर हुआ है। पिछली आप देखे होंगे पिछले टाइप में जहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में थी, ए से लेकर जेड का क्रम था, है ना, ए टू जेड का क्रम था, लेकिन यहाँ पर जेड टू ए का क्रम है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेफ्ट एंड जेड से स्टार्ट हो रहा है, राइट एंड पर जाके खत्म हो रहा है, मतलब ए पर जाके खत्म हो रहा। तो यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला पूरी तरह से उल्टे क्रम में है। तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो ध्यान से, तो बोला है अंग्रेजी वर्णमाला को यदि उल्टे क्रम में लिखा जाए, तो हम कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर हम याद नहीं करेंगे, है ना, यहाँ पर हम पोजीशन इसकी याद नहीं करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर इसकी पोजीशन हम लोग याद नहीं करने वाले हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, ये आपका होता है 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20 21 22 23 24 25 26। अब मुझे एक बात बताओ, आप देख सकते हो कि भाई वास्तव में रियल में जेड की पोजीशन 26 होती है, 26 सीधे क्रम में, 26 और 1 27, वाई का कोड 25 होता है, 25 2 27, है ना। देखिए यहाँ पर 26, वाई की पोजीशन 25 होती है, तो 25 2 27 होता है। यहाँ पर इसका 24 होता है, 24 + 3 27, इसका कितना होता है 23, 23 + 4 27, है ना। यहाँ पर इसकी पोजीशन 22 होती है, तो 22 + 5 कितना होता है 27। तो आप देख सकते हैं, इस चीज़ को समझ सकते हैं, सर 21 होता है इसकी पोजीशन, 21 और 6 कितना 27, टी का कोड 20 होता है, 20 + 7 27, इसका 19 होता है, 19 + 8 कितना होता है 27, इसका 18 होता है, तो 18 9 27। तो प्यारे बच्चों, आप इस चीज़ को समझ पा रहे हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, इस चीज़ को आप समझ पा रहे हैं, है ना, समझ रहे हैं ना। तो यानी कि आप देख सकते हैं दोनों का सम कितना हो रहा है भाई, दोनों का सम यहाँ पर 27 हो रहा है, लेफ्ट और राइट के पोजीशन का सेम सम आप देख सकते हैं 27 हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाई, हो रहा है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सर 26 और 1 27, 25 2 27, 24 3 27। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इनके अपोजिट की बात करूँ, अपोजिट जो सम होता है 27 होता है। अगर मैं कहता हूँ कि यदि ए की पोजीशन 1 है, अपोजिट में हम 27 से माइनस करेंगे, क्योंकि दोनों का सम 27 होता है। जो लेटर बाएं से पहले नंबर पर है, वो लेटर दाहिने से किस पोजीशन पे होगा। तो मैं आपसे बताऊं कि 27 से हम माइनस करके पता कर लेते हैं, टोटल +1 से माइनस करते हैं, तो टोटल +1 से जब माइनस करेंगे तो 27 - 1 कितना हो जाएगा, तो 26 हो जाएगा, 27 - 1 26 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग पता कर लेते हैं, अपोजिट का सम 27 होता है, टोटल +1 से माइनस करते हैं, यानी 27 से टोटल 26 लेटर होते हैं, हम एक ज़्यादा में से घटाते हैं। तो यदि आपको पता करना हो कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वां अक्षर क्या होगा, तो जेड की तरफ से देखिएगा 1 2 3 4 5 वी होता है, वी 5वां लेटर वी होता है, ठीक है। अगर बोलिए अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 10वां अक्षर, तो दाहिने से 10वां अक्षर क्यों होता है, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला उल्टे क्रम में, वास्तव में 10वां अक्षर तो सीधे क्रम में होता, तो आप जानते हैं कि 10वां अक्षर जे होता है, लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला उल्टे क्रम में है, तो यहाँ पर 10वें नंबर पे क्यों हो गया। तो कहने का मतलब आप सीधे क्रम में याद रखिए कि अंग्रेजी वर्णमाला में 10वां जे होता है, अंग्रेजी वर्णमाला में एच जो है उसकी पोजीशन 8 होती है। सीधे क्रम में याद रखिए, उल्टे क्रम में याद करने के लिए 27 से माइनस करके पता कर लीजिएगा। अगर मैं कहता हूँ कि जो लेटर बाएं से 10वें नंबर पर है, वही लेटर दाहिने से किस क्रम में होगा, अगर वही लेटर दाहिने से किस पोजीशन पे होगा, तो 27 - 10 कितना हो जाएगा 17। अब मुझे एक बात बता दो, मैं आपसे कहूं कि अंग्रेजी वर्णमाला अगर उल्टे क्रम में है, अंग्रेजी वर्णमाला यदि उल्टे क्रम में है, तो क्यू की पोजीशन क्या होगी यदि उल्टे क्रम में है। तो मेरे भाई आप जानते हैं क्यू 17 होता है, क्यू का कोड 27 से माइनस करेंगे, 27 - 17 कितना हो जाएगा 10। तो आप बोल सकते हैं क्यू की पोजीशन बाएं से 10वें नंबर पर है। तो सॉल्व कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो देखिएगा ध्यान से आप लोग। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो पहले लिख लेते हैं, जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं ना वैसे ही हम लोग लिख लेते हैं, और मैं आपको समझाता हूँ। देखो ध्यान से, बोला है कि सभी अंग्रेजी वर्णमाला के सभी लेटरों को यदि उल्टे क्रम में लिखते हैं, तो दाहिने से 25वां, देखो ध्यान से, दाहिने से 25वां, फिर क्या बोला है 25वें अक्षर के दाहिने, दाहिने कौन सा लेटर 22वां, फिर इसके बाद के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा, के बाएं 8वां। तो मैं भाई रूल तो वही है ना, पोजीशन सेम है तो घटाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग आर लिखेंगे पहली पोजीशन, 25 में से 22 को माइनस करो कितना होगा भाई, 22 को माइनस करोगे होगा 3, और ये हो जाएगा L8। डिफरेंट पोजीशन है, जुड़ जाएगा,
तो पहली पोजीशन आर, 8 और 3 कितना होगा 11 होगा। अब इसका मतलब क्या है भाई, दाहिने से 11वां अक्षर, बताओ दाहिने से 11वां अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला उल्टे क्रम में है, अंग्रेजी वर्णमाला उल्टे क्रम में है और बोला है दाहिने से 11वां अक्षर। भाई दाहिने से 11वां अक्षर क्या होगा, तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में बताओ मुझे 11वें नंबर पर क्या आता है, के आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर के हो जाएगा, कुछ सोचना ही नहीं है ना, क्योंकि भाई यही तो होता है, जेड से लेके ए तक यही तो अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम है। बोला है कि दाहिने से, ये आपका लेफ्ट एंड होता है, ये आपका राइट एंड होता है। क्या होता है भाई, राइट एंड होता है। बोला है कि दाहिने से 11वां लेटर, भाई अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 11वां अक्षर क्या होता है भाई, दाहिने से 11वां लेटर क्या होता है, बोलोगे सर दाहिने से 11वां अक्षर तो के होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर के होगा। इजीली आप कह सकते हैं। कई तरीके हैं सॉल्व करने के। दूसरा तरीका अगर आप जानना चाहते हैं तो बोलिए बताएं, दूसरा तरीका भी मैं आपको बता दूं, देखो ध्यान से। तो दाहिने से 11वां अक्षर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। अगर आप दूसरा तरीका जानना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बताता हूँ, रुको। दूसरा तरीका जो आप जानना चाहते हैं मैं उसको भी समझा देता हूँ, है बहुत ही ईजी है ना, काम हम वही कर रहे हैं, बस आपको समझना है कि इसका कंसेप्ट क्या है, कैसे चीज़ें यूज़ हो रही हैं, वो आपको ध्यान देना है। देखना आप लोग, तो हम लोग पढ़ रहे रिवर्स ऑर्डर है ना, रिवर्स पैटर्न पर हम लोग अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। तो देखिएगा आप, बताता हूँ मैं आपको। देखो भाई, अब यहाँ पर क्या लिखा है कि R25, फिर इसके बाद क्या है, फिर इसके बाद R22 है, फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद है L8, ये है ना। चलो इसको सॉल्व करना था। तो पहला तरीका ये मैंने बताया, दूसरा तरीका क्या है, सभी पोजीशन को आप चेंज कर दो। R को बना दो L, R को मैंने L बना दिया तो L25 हो गया। ये R है तो इसको L बना दीजिए, L22 हो गया। और L को R बना दीजिए तो R8 हो गया। जहाँ R है उसको L बना दो, जहाँ L है उसको R बना दो, है ना। स्टार्टिंग में ही आप चेंज कर दो, जो R है उसको L बना दो, जो R है उसको L बना दो, L को R बना दो, ठीक है। तो यहाँ पर जिस तरह से आप पहले सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करो। दोनों पोजीशन सेम है तो हम पहली पोजीशन L लिखेंगे, दोनों सेम है तो घट जाएगा 3 हो जाएगा, ये R8 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे भाई कितना होगा, L और R है जुड़ जाएगा, तो पहली पोजीशन L है तो L लिखेंगे, 8 और 3 कितना हो जाएगा 11। अब ये 8 3 11 हो गया। और आपको पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वां अक्षर क्या होता है भाई, के होता है। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो या तो स्टार्टिंग में ही आप इसको चेंज कर लो, स्टार्टिंग में ही आप इसको चेंज कर लो, जो आर है उसको एल बना दो, जो एल है उसको आर बना दो। जैसे सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व कर दो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये रूल नंबर 2 है ना। अगर आपको समझ में आया तो अच्छी बात है। और ये रूल नंबर 1 है जो कि मैंने आपको कंसेप्चुअली समझा दिया कि कैसे चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का। और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई है और बेहतरीन तरीके से मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है और यहाँ पर हमने ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करी है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, बाकी की चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप सभी बच्चों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, जाते जाते मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी ना तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम कल की क्लास में फिर कंटिन्यू करने वाले हैं यहीं से, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। आप सभी बच्चों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।